घर पे पहुंचे हैं। यहाँ लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आभा रानी के सहयोग से यहाँ पे लोगों ने उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ उनको दी। आइए हम बात करते हैं आभा रानी और उनके समर्थकों से। सामाजिक न्याय के जो दिशा और दिशा निर्णय करने वाले किशोर की राजनीति को दिशा देने वाले जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है। आज भी तमाम वंचित वर्गों के साथ जुड़ी हुई है और वो लगातार उस विचारधारा के साथ जुड़े रहे। वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने हमेशा हर वर्ग के पुष्पित और पल्लवित होने की बात कही है। सबकी समता और सबकी प्रतिष्ठा की बात, सबको समानता की बात की लड़ाई जो है संघर्ष दशकों में उन्होंने लड़ी है और उसका नतीजा है कि आज इस महादलित टोले में हम लोग मिलजुल करके और पूरी प्रखरता से जन्मदिन मना रहे हैं और संकल्पित कर रहे हैं कि उनके विचारों को और उनके वचन कार्य को जो आदरणीय प्रसाद यादव जी की रूपरेखा दी है संकल्प के माध्यम से, उस संकल्प के साथ सब लोग जुड़े रहेंगे बिहार को बदलने में और देश और प्रदेश को बदलने में और राजनीति को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और महिलाओं के उत्थान की दिशा में लगातार कार्यरत रहने में सभी लोगों की भावना जो है समेकित है। ये प्रयास लगातार चलता रहेगा, ये मशाल चलता रहेगा और आदरणीय लालू जी हम सब के बीच में, हम सब के दिल में, हम सब के मन में, हम सब के उस संघर्ष को ना कभी भूलेंगे और ना ही उस संकल्पों से प्रदेश को इतर होकर के हम लोग दाएं बाएं होकर के जाने देंगे। उस संकल्प के साथ, उस प्रतिष्ठा के साथ, उस मान सम्मान के साथ, समानता के, सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय की जो बात चल रही है उसके साथ लगातार सभी लोग जुड़े रहेंगे और इस रूप में बिहार को आगे लेकर चलना है। ये संकल्प भी है और ये जो है अपने नेता को हम लोग ये श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है उसको आज भी पूरी मजबूती से, पूरी दृढ़ता से हम लोगों के दिल में वो बात रहती है और हम सब पूरी निष्ठा से उनके साथ, उस विचार के साथ, उस मशाल को जलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसी रूप में जो रोशनी आ रही है वो लगातार जारी रहे। इसी संकल्प के लिए हम उत्साहित हैं और जुड़े हुए हैं। जैसा कि जो इस बार जन्मदिन मनाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव का, तो कहीं ना कहीं उस इलेक्शन को भी ध्यान में रख के किया जा रहा है। आज जैसे लालू प्रसाद यादव ने 78 किलो का लड्डू काटा, 78 किलो का खाजा बांटा और भी चीजें ऐसी हुई जो उनके 78वें जन्मदिन के हिसाब से की गई। तो आप ऐसा क्या समझते हैं, आप अगर आपको टिकट मिलता है तो आगे आप किस ढंग से लेके जाएंगी अपने इस एरिया को, अपने क्षेत्र को, क्या विकास करेंगे? अभी जैसे कुछ महिलाओं से मैंने बात की थी तो कुछ परेशानियां हैं, नल जल के मैं घूम रहा था तो कुछ जिसकी राजनीति में, जिसकी सामाजिक जीवन में कहीं कोई भूमिका नहीं होती थी, जिसको इंसानियत के पैमाने पर भी नहीं देखा जाता था, उनको जो आवाज़ उन्होंने दी उसके लिए ये 78 kg के केक और 78 किलो का जो मिठाई है ये कम है। ये जो भावनाएं हैं ये उससे भी दृढ़ है और लगातार विभिन्न जन्मदिन पर हम लोग हर पूरे उत्साह के साथ विभिन्न तरीकों से और विभिन्न स्थानों पर अपितु महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आम जो जनमानस है वो लगातार ये इन चीज़ों को मनाता रहा है और ये आपको विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई भी देगी। और रही बात की क्षेत्र की बात है, समाज की बात है, जो इनकी समस्याएं हैं, जो सरकार के दावे हैं, जिनकी लगातार महिलाएं बोल रही हैं, जगह जगह में क्षेत्र में आम जन बोल रहे हैं कि जिस चमकते बिहार का की वर्चुअल इमेज दिखाई जा रही है, वर्चुअली तो वास्तविक तो नहीं, वास्तविक अगर होती तो महिलाएं बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ समस्या मुंबई खड़ी है। तो इस रूप में मैं चाहूँगी कि भाई हमारे जो नेता हैं उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने हमेशा नीति और नियत में एकरूपता की बात की है, हमेशा वंचित तबकों के लिए काम करने की बात है, हमेशा उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का सवाल उन्होंने उठाया है और इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। और इस रूप में अगर इन वंचित वर्गों तक बुनियादी सुविधाएं आज की आज़ादी के इतने सालों बाद पूरी मजबूती के साथ, पूरी इत्मीनान के साथ अगर इनको मुहैया नहीं कराई जाती और ये दावे किए जाते हैं कि सब ठीक है, तो लोग यहाँ के कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है और हम यकीनन सब ठीक है दिखाने से ज़्यादा सब ठीक करने की हमने और हमारे नेता जो ये बार बार कहते हैं कि हम केवल सत्ता, इस रूप में कथनी और करनी में अंतर
राष्ट्रीय जनता दल की नीति नहीं है, नीयत नहीं है। बच्चों के बीच में भी यहाँ देखा हूँ, एक बहुत ही मासूम लगता है, छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से उसका 4 या 5 साल का हुआ होगा, वो कॉपी लेके खोल के उस पर कुछ आकार बनाने लगा। दैट मीन्स कि उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा थी। अगर ऐसे बच्चों को ढूंढने के और उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको कहा जाए, आप क्या सोचे इस बारे में, क्या करना चाहेंगे? उस बच्चे को जिसकी इच्छा है पढ़ने की, उसको यकीनन बेहतर विद्यालय, बेहतर माहौल और प्रेरित करने वाला माहौल कि वो पढ़े, वो बेहतर करे और हर क्षेत्र में वो अच्छा करे। अभी संस्थानों की कमी है, जी। जो आर्थिक वर्ग से जो कमजोर लोग हैं उनके प्रति, उनकी बच्चियों के प्रति, आज बच्चियां अच्छा कर रही हैं, तो से उनके लिए मुश्किल है, आर्थिक तौर पर भी मुश्किल है। तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता का संकल्प ही है कि ऐसी बच्चियों को प्रेरित करना है, उनकी शिक्षा की किस तरीके से शिक्षा दीक्षा की बेहतर व्यवस्था, इसके लिए समेकित रूप से प्रयास करना है और इसी बेहतर बिहार को बनाने के लिए, इसी उस बच्चे की जो आंखों में चमक थी शिक्षा के लिए, उसी शिक्षा के स्तर को बेहतर बढ़ाने के लिए, अच्छा माहौल वातावरण देने के लिए तेजस्वी यादव हमारे नेता संकल्पित है। बदलते बिल्कुल, हम आशा यही करते हैं कि आपने जो भी कहा आने वाले समय में करके दिखाएंगे और समाज का भला करेंगे। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। लालू यादव के जन्म या आपको क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आपके डिसीजन में आम आदमी कोई संबंध में जैसे अभी है सब्जेक्ट उनके आवारानी के स्वजन से हम लोग को बुलाहट हुआ, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज उनके जन्मदिन पे और उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि लालू जी का जन्मदिन के अवसर पर मटिया में हम लोग जन्मदिन के अवसर पर मनाएं और यहाँ 100-200 जनता को हम लोग पर चलने के लिए हम लोग तत्पर हैं। सब गरीब गुरबों के लिए मानने के जो है वो तत्पर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक और जिए, कि हम लोग का उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। और आभा रानी कर्मठ नेत्री है, उनको जो है उस पर ध्यान दें, जिससे हम लोग का भी भला हो सके। किस ढंग से सहयोग करें भैया किस ढंग से कि कोई टक्करे में नहीं रहेगा, इतना इनको करा हुआ है काम की कोई टक्कर में रहबे नहीं करेंगे। टिकट मिलेगा तो ये और कहना है। ये सही है कि ये आगे समाज को लेकर जाएंगे, बहुत कर दिए हैं भाई, लेकर जाएंगे क्या, ले गए हैं, बहुत कर दिए हैं आगे। इनको खाली जो है इनको मजदूरी की आवश्यकता है, उनको भी ध्यान देना चाहिए ऐसे ऐसे नेतृत्व को, जिससे हम लोग का भी सहयोग हो सके। तो लैकन पर ओकर डांटा है कि जे पढ़ के डीएम बन में लैकन डरे ना जा पढ़े। कौन डांटता है? मैम कौन? स्कूल में? स्कूल में तो कंप्लेन की किसी से? ना, कोई से नहीं, लैकन डरे ना जाए, मार के डरे। तो कंप्लेन क्यों नहीं की? ना कोई कंप्लेन, कौन हमने के ताके वाला है। ऐसा कहा गया है कि दलित समाज के नीचे तबका के लालू यादव जब आए थे ना, तभी उतने समय विकास हो रहा है, घर घर में जाके ओकरा बैठ के ओकर समस्या समझ के आगे ओकरा ला काम करती ना। अपने के सही बात है। हाँ, घरे घरे सबके देवे करथिन, कहलथिन कि सबके कॉलोनी नल जल सब तो बनबेले करथिन, पढ़ाई लिखाई सबके कैला। तो बहुत पहले से अच्छा है, बहुत सुरक्षित है। हमने चाह रही है कि उनका सब घड़ी समझ में रहा। तो अपने चाह थे कि अगला जो सरकार बने आरजेडी के बने? हाँ हाँ बने, हम चाह रहे हैं कि बन जाए। आभा रानी और उनके समर्थकों, साथ ही कुछ महिलाओं की भी बातें सुनी। सभी की दिल्ली इच्छा है गरीबों के लिए, दबे कुछ लोग के लिए बहुत सारा काम किया। फिर से एक बार उनकी सरकार बने और उनके पुत्र तेजस्वी यादव उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बिहार को फिर एक नई ऊंचाई दे, एक नई पहचान दे, एक नई दिशा दे। इसी के साथ मैं अमित कुमार, आप लोग देख रहे हैं बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।